साथियों नमस्कार। साथियों मैं फिनो पेमेंट बैंक डिस्ट्रीब्यूटर वाल्मीकि सिंह, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप फिनो पेमेंट बैंक की सीएसपी कैसे लेंगे, फ्रॉडों से कैसे बचेंगे और कितना कमीशन मिलेगा आपको, कौन कौन सी सर्विस चालू हैं फिनो पेमेंट बैंक में, कौन कौन से खाते फिनो पेमेंट बैंक में खोले जाते हैं और क्या रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह के खाते वर्क करते हैं। इन सारी चीज़ों को मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आप फिनो पेमेंट बैंक की जानकारी हासिल कर सकते हैं। यदि आप फिनो पेमेंट बैंक की सीएसपी चलाते हैं तो अच्छी बात है, आप भी इसे देखें। यदि आप नए यूज़र हैं या आप सीएसपी लेने के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए भी अच्छा विकल्प है कि आप सीएसपी कैसे लेंगे और कौन कौन सी सुविधाएँ मिलेंगी, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। यदि आप बेरोजगार हैं तो फिनो पेमेंट बैंक की सीएसपी लेकर के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और कम पैसे में अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि फिनो पेमेंट बैंक की जो आईडी होती है वो आईडी इस समय ई-केवाईसी के माध्यम से बनती है। ई-केवाईसी का मतलब होता है बिना फिंगर लगाए आईडी आपकी नहीं बनेगी। आधार सिस्टम कुछ नहीं बल्कि सिर्फ एक राज्य ऐसा है असम, जहां पर अभी एम-केवाईसी चालू है, नहीं तो बाकी सभी जगहों पर ई-केवाईसी के माध्यम से ही अकाउंट खोले जा रहे हैं। अकाउंट खोलने के लिए आपको जो भी आपके नियरेस्ट सीएसओ, सीआरओ, ब्रांच मैनेजर जो एक की कंपनी की तरफ से होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर और ऑपरेटर कंपनी के ही कड़ी में जो आपका सहयोग करते हैं और आपको बीसी प्रोवाइड करते हैं। थोड़ा सा फर्क होता है ब्रांच से आईडी लेने में और डिस्ट्रीब्यूटर से आईडी लेने में। ब्रांच से यदि आप आईडी लेते हैं तो ब्रांच के लोग सिर्फ वर्किंग डे में आपका सपोर्ट करते हैं और ट्रांसफ़र हो जाने के बाद काफ़ी आपको परेशानी होती है। वहीं यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर से आईडी लेते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर आपको लगभग साल में 365 दिन में 360 दिन तो आपका सपोर्ट करता ही है। साथ में आप वर्किंग टाइम से पहले या बाद में भी आप सुविधाओं को ले सकते हैं। आपकी स्वेच्छा है, आप किसी से भी आईडी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप को आईडी लेनी है तो आपका बगल का ही डिस्ट्रीब्यूटर हो या आपका ब्रांच का ही डिस्ट्रीब्यूटर हो तभी आप आईडी लेंगे। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से, किसी भी ब्रांच से आप आईडी ले सकते हैं और चला सकते हैं, चाहे वो किसी प्रदेश का हो। हाँ, ये है कि कितना वह सफल डिस्ट्रीब्यूटर है इसके बारे में पता करना आपका काम है, क्योंकि यदि सगा आपका भाई भी अगर डिस्ट्रीब्यूटर है, उसे जानकारी अगर नहीं है तो आपका कोई सहयोग नहीं कर पाएगा। तो साथियों मैं बताता हूँ ई-केवाईसी में आपका फिंगर लगेगा, ई-केवाईसी अपडेट होगी, पैन कार्ड अटैच किया जाएगा, फिर फिंगर लगाया जाएगा, फिर लास्ट में आपको इस टाइप की एक स्क्रीन बन करके आएगी मोबाइल पे। और सिस्टम पर करते हैं तो सिर्फ आईडी और अकाउंट नंबर लिखा रहता है, ये फ़ोटो बन करके नहीं आता है। तो आप मोबाइल से आईडी अगर बनवाते हैं तो इस टाइप का स्क्रीन आएगा। यहाँ पर देखिए लिखा रहेगा बीसी फुल अकाउंट, मतलब ये मर्चेंट अकाउंट है जो आपका ओपन होता है। यहाँ देखिए आपका फ़ोटो लगा रहेगा, जैसे यहाँ पर फ़ोटो लगा हुआ है, बगल में आपका नाम लिखा रहेगा, उसके नीचे आपका मोबाइल नंबर लिखा रहेगा, नीचे जगह कॉलम अगर थोड़ा और जो बढ़ जाता है किसी किसी में जिसका छोटा नाम होता है उनमें उनका यहाँ पर मेल आईडी भी शो करता है। उसके नीचे लिखा हुआ है एसीसी नंबर। एसीसी के नंबर का मतलब होता है ये आपका अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर आप समझ रहे हैं कि जो बैंक में आप खाता खोले हुए हैं फिनो बैंक में, उस बैंक का ये आपका अकाउंट नंबर होता है, खाता नंबर। उसके नीचे अगर हम बात करें लिखा हुआ कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी का मतलब होता है कि जो आपकी आईडी होती है, जो फिनो पेमेंट बैंक की आप जो सीएसपी जब आपका आईडी का पासवर्ड आ जाएगा तो आप यही आईडी से आपकी आईडी लॉगिन होगी। इसके नीचे दिया हुआ है पे आउट, मतलब पेमेंट आपने क्या किया हुआ है। तो यदि आप सीएसओ या सीआरओ के द्वारा आईडी लेते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर या ऑपरेटर का द्वारा आईडी लेते हैं, यदि पैसा आप पहले दे देते हैं तो यहाँ पर जितना पैसा आप देते हैं उतना पैसा यहाँ पर शो होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो समझिए आपके साथ धोखा किया गया है। लेजर बैलेंस मतलब टोटल बैलेंस भी यहाँ आपको शो होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आपके साथ गलत किया गया है। लेकिन इस समय ज़्यादा बेहतर ऑप्शन से है कि आप
चाहे CSO CRO या ब्रांच मैनेजर या डिस्ट्रीब्यूटर या ऑपरेटर कोई भी हो, किसी को नगद पैसा न दें, न किसी के अकाउंट में पैसा डालें। ये जो आपका अकाउंट है फिनो पेमेंट बैंक का, आप इसी अकाउंट में पैसा को ट्रांसफ़र कर दें। इसी अकाउंट से पैसा आपकी ऑनबोर्डिंग होनी है। अगर आप हमको भी नगद पैसा देंगे या किसी को नगद पैसा देंगे तो भी पैसे को इस अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करेंगे और डालेंगे, और यहीं से कंपनी ऑनबोर्डिंग चार्ज काटती है और आपको पासवर्ड देती है। साथियों, पासवर्ड आने में लगभग 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं, कभी कभी छुट्टियाँ होती है तो 4 दिन भी लग जाते हैं पासवर्ड को आने में। तो इसका ध्यान दीजिएगा। आईडी सेम डे में बन जाती है जब आदमी की KYC होती है, और पासवर्ड 2 से 3 दिन आने में लग जाते हैं। आईडी चालू हो जाने के बाद आपको मैं बता दूं कि सारा काम कर सकते हैं, लेकिन कमीशन क्या मिलता है, मैं थोड़ा सा कमीशन के बारे में भी आपको चर्चा करके बता देता हूं कि कमीशन क्या मिलता है। कमीशन की अगर हम बात करें तो आप यहां देख सकते हैं कमीशन, इसको आप कमीशन स्ट्रक्चर यहाँ समझ सकते हैं आसानी से, जो मुझे बताने में भी आपको काफ़ी आसानी होगी और आप आसानी से समझ भी पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अकाउंट ओपनिंग। अकाउंट ओपनिंग यदि आप किसी का करते हैं बिना ATM कार्ड के तो आपको कमीशन सिर्फ 10 रुपया मिलेगा। वहीं यदि आप अकाउंट ओपनिंग करंट अकाउंट का करते हैं तो आपको 20 रुपया मिलेगा। लेकिन फिनो पेमेंट बैंक में यदि आप अकाउंट ओपनिंग करते हैं डेबिट कार्ड के साथ यानी ATM के साथ तो आपको कमीशन 35 रुपया मिलेगा। वहीं यदि करंट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको मिलेगा 55 रुपया। लेकिन इस समय जो शुभ सेविंग अकाउंट जो जीरो बैलेंस वाला अकाउंट आया हुआ है उसमें मात्र आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये ही मिलते हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये कमीशन और बढ़ जाता है। जिस ग्राहक का आप अकाउंट ओपन करते हैं तत्काल उसका BPay अकाउंट बना देते हैं, मतलब उसको नेट बैंकिंग दे देते हैं, तो आपको 10 रुपया से 20 रुपया और कमीशन में इजाफा हो जाता है। कभी कभी स्कीमें भी चलती हैं जो कमीशन यहाँ लिखा हुआ है 35 रुपये से बढ़ करके 55 से 70 रुपये तक से चले जाते हैं। इसके बाद हम अगर बात करें कैश डिपॉजिट की और कैश विड्रॉल की, तो जो भी यह पैसा आप किसी का भी डिपॉजिट करेंगे, जमा करेंगे, वह 1000 पर 1.5 रुपया ही आपको मिलेगा, यानी 1 रुपया 50 पैसा मिलेगा। विड्रॉल पर भी आपको 1 रुपया 50 पैसा ही मिलेगा यदि आप फिनो का काम कर रहे हैं तो। फंड ट्रांसफ़र अगर वीडियो सर्विस के थ्रू अगर कर रहे हैं तो 5 रुपया मिलेगा, और फंड ट्रांसफ़र EFTO के थ्रू कर रहे हैं तो भी आपको 5 रुपया ही मिलेगा। ये अधिकतम है, यानी जो कैश डिपॉजिट आप करेंगे अधिकतम आपको उसमें 5 रुपया ही मिलेगा, चाहे आप 10,000 करें, चाहे 20,000 करें, चाहे 5,000 करें। 5 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर फिर ट्रांजेक्शन ATM की बात करें, जो माइक्रो ATM मिलता है फिनो पेमेंट बैंक से, जिससे किसी भी कंपनी का ATM से पैसा आसानी से निकल जाता है और उस पर कमीशन थोड़ा अच्छा है। अगर आप 1000 निकासी करते हैं तो 20 पैसा, 5000 निकालते हैं 10 रुपया, और अगर आप 10,000 निकालते हैं तो भी 10 रुपया मिलता है। आप मैक्सिमम पे आउट यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर 10 रुपया दिखाया गया अधिकतम। ATM से कमीशन फिनो पेमेंट बैंक में बेहतर है। इसके अलावा अगर हम बात करें APS से यानी आधार से पैसा निकालते हैं तो 0.018% मतलब 1000 पे 18 पैसा, नहीं 1000 पर सारी मतलब 1 रुपया 80 पैसा, और अधिकतम आपको 6 रुपया ही मिलना है। ये चीज़ यहाँ पर आप देख लीजिएगा, अधिकतम आपको 6 रुपया मिलना है, 6 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसके अलावा जो दिया हुआ है रेमिटेंस पैसा अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो लगभग आपको 50% कमीशन मिल जाता है,
मतलब अगर आप 1000 भेजते हैं तो 10 रुपया लगता है, जिसमें आपको 5 रुपया कमीशन मिल जाता है। TDS काट करके 4.5 रुपये के लगभग आपके खाते में आता है। साथियों, जो भी कमीशन यहाँ फिनो पेमेंट बैंक में मिलता है वो TDS काट करके मिलता है, इसलिए जो यहाँ पर चार्ट पर लिखा हुआ है उतना नहीं मिलता, थोड़ा उससे कम मिलता है, इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। DTH रिचार्ज पर 2% लिखा हुआ है, लेकिन TDS काट करके कमीशन मिलता है। मोबाइल रिचार्ज पर भी 2% लिखा हुआ है, लेकिन TDS काट करके मिलता है। बिल पेमेंट पर भी आपको 15 रुपया लिखा हुआ है, लेकिन TDS काट करके ही आपको कमीशन मिलेगा। इसके अलावा और भी सर्विसेज हैं छोटी बड़ी, इन सर्विसेज का भी आप लाभ उठा सकते हैं और इन्हें आप देख सकते हैं। ये हो गया कमीशन स्ट्रक्चर। इसके अलावा अगर हम बात करें सर्विसेज की, कौन कौन सी सर्विसेज इसमें एक्टिव हैं, चालू हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप नए यूज़र हैं तो आपके लिए भी, और जो लोग पुराने लोग CGP चला रहे हैं उनके लिए भी। तो मैं जो है एक वेब खोल रहा हूँ, एक पेज खोल रहा हूँ। इस पेज पर मैं जो है फिनो पेमेंट बैंक लिखा partner.finopamentbank.in को मैं लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद जो है ये प्रचार पेज आता है फिनो का। ये होम पेज नहीं होता है, लेकिन होम पेज वैसा ही दिखता है। ये होम पेज अब आ जाएगा। देखिए होम पेज आ चुका है सामने डिस्प्ले पर। अब आपको यहाँ पर अपनी ID डालनी है और पासवर्ड डालना है। जैसे ही ID पासवर्ड आप डालेंगे वैसे ही आपका पेज खुल जाएगा। देखिए फिनो पेमेंट बैंक का एक पेज आपके सामने ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर शुरू में अगर देखें तो यहाँ पर जो है नाम दिखाता है जिसके नाम से ID है, पासवर्ड चेंज करने के लिए, अपडेट सिक्योरिटी क्वेश्चन करने के लिए, माई प्रोफाइल देखने के लिए और लॉग आउट होने के लिए। यहाँ इसके आगे अगर हम आओ तो यहाँ पर होम पेज होता है। इसके आगे यहाँ पर रिफ्रेश करने का ऑप्शन है और यहाँ पर अकाउंट बैलेंस दिखा रहा है, जो आपके खाते में अकाउंट बैलेंस मौजूद होता है, जिससे आप काम कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके आगे MAB बैलेंस होता है। MAB बैलेंस का मतलब होता है मंथली एवरेज बैलेंस, इसे आप जान सकते हैं। और आपने लॉगिन कब किया हुआ है इसका डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखाता रहता है। इसके अगर हम बात करें होम पेज पर, तो होम पेज पर क्या क्या सुविधाएं हैं इसको जान लेते हैं। माइक्रो ATM से पैसा निकालते हैं, APS से निकालते हैं यानी आधार से निकालते हैं। कैश बाज़ार की सुविधा भी चालू नहीं हुई है। मर्चेंट सपोर्ट आपको मिल जाता है, सबके नंबर मिल जाते हैं। डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा, डैशबोर्ड जो सामने दिख रहा है यही है। कैश कलेक्शन, किसी का भी कंपनी का पैसा जमा कर सकते हैं। ट्रैक रिवीजन यानी जो आप खाते खोलते हैं या कोई और काम करते हैं उसको चेक करना होता है कि ये केस हमारा फाइनल हुआ या नहीं हुआ, इसको यहाँ से देखते हैं। रिवीजन भी यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो आप किसी का अकाउंट खोले और मान लीजिए रिव्यू में चला गया तो यहाँ से सॉल्व भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन डिटेल्स, कोई भी काम करते हैं उसका ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। रिपोर्ट देखने के लिए नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें किट मेजरमेंट की भी व्यवस्था है, जो किट वगैरह आप ऑर्डर करते हैं कहाँ तक पहुँचा हुआ है। ज्ञान कोश बहुत अच्छी सुविधा फिनो पेमेंट बैंक में है ये, जिससे जो है आप आसानी से कोई भी नई सर्विस आती है उसके बारे में जानकारी आप हासिल कर लेते हैं। इसके नीचे दिया हुआ है मर्चेंट एग्रीमेंट, जो कंपनी और आपके बीच में एग्रीमेंट होता है उसके बारे में आसानी से यहाँ पर बता दिया जाता है। इसके अलावा दिया हुआ है सर्च सर्विस रिक्वेस्ट, इसको यहाँ से आप जो है कोई सर्च करके देख सकते हैं कि जो आपने रिक्वेस्ट डाला हुआ है वो आपका सॉर्ट आउट हुआ या नहीं हुआ। सबसे नीचे दिया हुआ है लीड रिपोर्ट। लीड रिपोर्ट में जो लोग ऑनलाइन अकाउंट खोलने के लिए या किसी काम के लिए जो है अप्लाई करते हैं वो आपको यहाँ दिखता रहता है। आपके एरिया का अगर है तो उसे आप जो लीड जनरेट करके काम से आप पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको मैं उदाहरण तो दिखाना चाहूँ कि सर्विस कैसे काम करती है तो मैं दिखा भी सकता हूँ आपको। देखिए माइक्रो ATM पर जैसे मैं क्लिक करूँगा वैसे ही देखिए यहाँ पर मेरा एक पेज खुल करके आ गया। यहाँ पर जो है क्योंकि मेरा डिवाइस नहीं लगाया हुआ हूँ तो यहाँ पर जो है पिन पर डिवाइस नॉट कनेक्ट दिखा रहा है। यहाँ पर हम जो है कैश विड्रॉल कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, लास्ट ट्रांजैक्शन देख सकते हैं और मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं जो पैसा हम निकाले हुए हैं ग्राहक का। आसानी के लिए यहाँ पर 100, 500, 1000, 2000, 5000 के ऑप्शंस बने हुए हैं, टाइप नहीं करना है। लेकिन अगर आपको कुछ अमाउंट घटा बढ़ा करके लिखना है, जैसे 130 लिखना है तो आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। 130 टाइप करके ही आप स्वैप करेंगे। इसके अलावा देखिए सबसे नीचे दिया हुआ है इंपॉर्टेंट नोटिस दिया हुआ है कि कोई भी दिक्कत आपको हो रही है या फर्जी कॉल्स वगैरह अगर आ रहे हैं तो इस नंबर पर फ़ोन करके आपको सूचित करना है और बताना है कि ये दिक्कत हमारे सामने आ रही है।
अगर इसका दूसरी सर्विस अगर देखें हम APS की, जो आधार की है, आधार में भी आप जो है देख सकते हैं इस टाइप का एक पेज खुलेगा और यहाँ पर जो है आपको कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, लास्ट ट्रांजेक्शन, APS स्टेटमेंट और जो बैंकों का सर्वर डाउन होता है, डिसेबल बैंक ऑफ द विड्रॉल, यहाँ पर देखिए वो सारे बैंक के नाम यहाँ पर दिखाता रहता है कि उस बैंक का भी जो है सर्वर डाउन चल रहा है, उसका आप पैसा भी नहीं निकाल पाएंगे। क्विक ट्रांसफ़र के लिए, क्विक जो है जल्दी से सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर 5 बैंकों का सुविधा दिया गया है, जो आसानी से जो है आप देख सकते हैं कि उस बैंक का पैसा निकाल सकते हैं। अगर इन 5 में से बैंक वो नहीं है तो यहाँ पर आप लिख करके, टाइप करके उस बैंक का पैसा आसानी से निकालेंगे और काम करेंगे। और आगे हम अगर बात करें तो सर्विसेज बहुत सारी हैं। जो भी आप लेन देन करते हैं रिपोर्ट में अपने आप देख सकते हैं। रिपोर्ट में अकाउंट हिस्ट्री पर जाएंगे, जो भी आप ट्रांजेक्शन किए हुए हैं उस ट्रांजेक्शन को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि मैंने क्या काम किया हुआ है, क्या मुझे कमीशन मिला हुआ है। तो इस टाइप से आप यहाँ से देख सकते हैं जिसका भी पैसा आप निकाले हुए हैं, क्या कमीशन मिला हुआ है, आपको कितना पैसा निकाले हुए हैं, ये सारे डिटेल देखिए आपको यहाँ पर शो हो रहा है, जिसे आप आसानी से इसे देख सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो होती है किसी भी के लिए एग्रीमेंट का, जो कंपनी और आपके साथ एग्रीमेंट होता है, देखिए यहाँ पर एग्रीमेंट 1 और एग्रीमेंट 2 होता है। तो इस एग्रीमेंट को जानना और पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है कि कंपनी के साथ आपका क्या वजूद है। तो आप देख सकते हैं ये एग्रीमेंट है जो सबके पोर्टल पर उपलब्ध होता है और इसे आप पढ़ सकते हैं और इसे आप प्रिंट आउट मारकर अपने पास रख भी सकते हैं। जो भी इनके टर्म एंड कंडीशन हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इसको भी आप लोग ज़रूर करें। इसके अलावा अगर हम बात करें ज्ञान कोश की, जो सबसे अच्छी सुविधा मैंने बताया फिनो पेमेंट बैंक में, यह है कि किसी भी सर्विस के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो ज्ञान कोश खोल करके आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं और उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। कि ज्ञान कोश बहुत ही अच्छा विकल्प लेकर के फिनो पेमेंट बैंक आई हुई है। इस टाइप से खुलेगा आपको, आप यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों कर सकते हैं। इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, हिंदी में चाहते हैं हिंदी पढ़ सकते हैं। आपको किस चीज़ की जानकारी चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाती हैं। तो बहुत ही अच्छी सुविधा फिनो पेमेंट बैंक का एक ज्ञान कोश का है। साथियों, इसके अलावा मैंने बताया था आपको अकाउंट ओपनिंग का, तो मैं आपको बताऊं अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको होम पर जाना है। होम पे जाने के बाद आपको ग्राहक का मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पर, और जैसे आप सर्च करेंगे, सर्च करते ही इस तरह से आपके पास एक पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग के साथ साथ अकाउंट ओपनिंग है, साथ में रेमिटेंस पैसा किसी को ट्रांसफ़र करने के लिए, इंश्योरेंस करने के लिए, मोबाइल या डीटीएच रिचार्ज करने के लिए, बिल पेमेंट करने के लिए और फास्टैग जो इस समय ज़्यादा चल रहा है, सारे गाड़ियों पर अनिवार्य कर दिया गया है कि आपको 4 लेंथ पर टोल प्लाजा अगर क्रॉस करना है तो आपको फास्टैग लगवाना ही पड़ेगा। तो ये सुविधा भी फिनो पेमेंट बैंक में आ गई है। अकाउंट ओपनिंग का अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्लिक करते ही जितने भी फिनो पेमेंट बैंक के अकाउंट हैं वो सारे खुल करके यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए, प्रथम सेविंग अकाउंट जो साधारण अकाउंट होता है, सरल सेविंग अकाउंट, ये भी नॉर्मली अकाउंट ही है, और शुभ सेविंग अकाउंट जो कि जीरो बैलेंस वाला अकाउंट है, और ये आप करंट अकाउंट, सुविधा सेविंग अकाउंट, ये सारे अकाउंट की व्यवस्था दी गई है। लेकिन खास बात कि फिनो पेमेंट बैंक अभी 18 साल से नीचों का अकाउंट नहीं खोल रही है, ऊपर का अकाउंट खोल रही है। नीचे का अकाउंट बच्चों के साथ गार्जियन का एग्रीमेंट होने में कुछ दिक्कत हो रही है फिनो पेमेंट बैंक में, जो भी प्रोसेस में है, अभी इसे चालू या लागू नहीं किया गया है। जल्दी से लागू कर दिया जाएगा 18 साल से नीचे का भी, लेकिन अभी 18 साल से ऊपर का ही अकाउंट खुल रहा है। तो साथियों, जो मैंने जानकारी आपको दिया, जानकारी आपको अगर बेहतर लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ भी अगर कमी या परेशानी आपको रह गई हो, जो समझ में नहीं आया हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं अगले वीडियो में सुधार कर लूँगा उसे। वीडियो अपने और मित्रों में भी शेयर करिएगा, अगर कोई जानकारी से आपको मिलती हो कि और भी जो आपके मित्र हैं उसे भी जानकारी कर सकें फिनो पेमेंट बैंक के बारे में। और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।